पोरबंदर बोट मामले पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले संदिग्ध आतंकवादी कार्रवाई लगती है, सामान्य रास्ते पर नहीं थी नाव। Important aspect that number one, the location is not normal sea route or normal route for the fishing boats. रक्षा मंत्री ने तस्करी के मामले से भी किया इनकार, कहा स्मगलर भी कर सकते थे सरेंडर, पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में क्यों होते। A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself unless you are motivated enough to do that. रक्षा मंत्री ने कहा कोस्ट गार्ड ने 12 से 14 घंटे तक किया संदिग्ध नाव का पीछा, मनोहर पारिकर ने दूसरी बोट की भी मानी बात। ओबामा दौरे से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है एसआई, हाफिज सईद की मदद से नापाक इरादों को अंजाम दे सकती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, अर्निया के सेना कैंप जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में एसआई। सियालकोट कैंप कर रहे हैं 50 से 60 आतंकी, कठुआ, सांबा और हीरानगर से हो सकती है घुसपैठ की कोशिश। लश्कर के आतंकियों की गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है आईएसआई, आतंक के सौदागरों को दिए गए हैं जीपीआरएस। आतंकियों की घुसपैठ के लिए 6 से 7 लॉन्चिंग पैड बनाए जाने की खबर, सरहद पर नजर आया आतंक का सौदागर हाफिज सईद, खुफिया सूत्रों की खबर। सांबा सेक्टर के उस पार शकरगढ़ में देखा गया मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकियों के बीच दिखा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक रेंजर्स की गोलीबारी के बीच सरहद पार देखा गया मोस्ट वांटेड आतंकी। That only proves what we are claiming, that there is an attempt of pushing unwanted elements across the line of control, और उसका कवर फायरिंग से होता है। पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश, जम्मू के सांबा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश का हुआ भंडाफोड़। आज तक के पास पाकिस्तानी घुसपैठ का एक्सक्लूसिव वीडियो, आईबी के कैमरे में कैद हुई थी घुसपैठ की तस्वीरें। कोलकाता में एयर इंडिया को धमकी भरा फोन करने वाला शख्स गिरफ्तार, पीटीआई के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना जिले से हुई गिरफ्तारी। आरोपी 35 साल का शख्स प्रसन्नता बिस्वास बोगांव इलाके का रहने वाला कोलकाता एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फोन ट्रैकिंग से आरोपी तक पहुंची एसटीएफ की टीम, पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी उससे हो रही है पूछताछ। शनिवार शाम कोलकाता में एयर इंडिया दफ्तर को आया था कॉल, दफ्तर को उड़ाने और विमान को हाईजैक करने की थी धमकी। धमकी भरे कॉल के बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, टैक्सी स्टैंड से लेकर हर अहम ठिकानों पर तलाशी। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने की घटना पर बवाल, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को थप्पड़ मारने की घटना पर तृणमूल समर्थक नाराज, चांदीपुर थाने में जमकर मचाया उत्पात। अभिषेक को थप्पड़ मारने वाले युवक को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार मार कर किया अधमरा, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक। अभिषेक को थप्पड़ मारने वाले आरोपी युवक दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज का है छात्र, खुद को योग गुरु रामदेव का बताता है अनुयायी। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक पूर्वी मिदनापुर में एक सभा में दे रहे थे भाषण, युवक ने अचानक मंच पर जड़ा थप्पड़। पूर्वी मिदनापुर में अभिषेक पर हमले के बाद उग्र हुए टीएमसी कार्यकर्ता, कई मीडिया कर्मियों पर भी हमला, सभी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। अभिषेक को थप्पड़ मारने की घटना से गुस्सा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बर्दवान में बीजेपी की रैली पर बोला हमला, बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट का आरोप। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में बीजेपी के करीब 20 समर्थक घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रैली में हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल थाने का किया घेराव, टीएमसी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
अपने महिला नेता के साथ छेड़खानी के विरोध में बीजेपी ने निकाली थी रैली। बीजेपी नेता ने टीएमसी नेता पर छेड़खानी का लगाया है आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। सरकार के गठन को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव भी बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। सरकार बनाने को लेकर सभी विकल्पों पर होगा विचार। जम्मू कश्मीर से आए बीजेपी नेताओं ने पहले राम माधव के साथ की थी माथापच्ची, तब बैठक के लिए पहुंचे अमित शाह के पास। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नहीं दी जमानत। कहा एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है सर्जरी की जरूरत। अहमदाबाद में संघ के शिविर में मोहन भागवत का हिंदू राग। कहा देश की तरक्की के लिए हिंदुओं को संगठित होना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र, हमारा लक्ष्य देश को शिखर पर पहुंचाना। उस भारत की फिर से आवश्यकता है और उस भारत को वैसा खड़ा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। यूपी के बागपत में धर्म परिवर्तन का नया मामला। एक हिंदू परिवार को लालच देकर मुस्लिम बनाने का आरोप। बड़ौद के एक मदरसे में मौलवी पर लगा आरोप। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा शीशपाल से बदलकर मेरा नाम अब्दुल्ला किया। बच्चों का भी कराया धर्म परिवर्तन। योग गुरु बाबा रामदेव का एक और अनूठा अंदाज। कुश्ती के अखाड़े में अजमाए दांव। सुशील कुमार के खिलाफ अखाड़े में उतरे बाबा रामदेव। कुश्ती चैंपियन को पटखनी देकर खूब बटोरी तालियां। पतंजलि योगपीठ के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर कुश्ती के अखाड़े में उतरे रामदेव। कहा योग से मिलती है ताकत। मशहूर अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रेखा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है बिहार सरकार। बिहार के पर्यटन मंत्री ने कहा रेखा के सामने रखेंगे प्रस्ताव। मैंने एक मन बना लिया कि नहीं, रेखा जी को ही पहले अप्रोच किया जाए। तो उनको अप्रोच करने का ये हम लोगों ने फाइनल किया था कुछ दिन पहले। तो ऐसे लोगों को यहाँ लाया जाए, इनसे जोड़ा जाए बिहार टूरिज्म से, जिसको दुनिया जानती हो, देश जानता हो। आज से शुरू हुआ माघ मेला। इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बारिश थमने के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर पारे ने लगाया गोता। कई जगहों पर लुढ़का तापमान। शीत लहर का भी सितम। इंदौर में एक मल्टीप्लस में पीके देखने के बाद साधु संतों ने दी धमकी। अगर फिल्म पर नहीं लगा बैन तो करेंगे आंदोलन। करीब 40 संतों को लेकर एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे थे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा। थिएटर के बाहर निकलते ही फूटा गुस्सा। हम लोग इसका जो आज पिक्चर देखी है, इसमें हम लोग सभी घोर विरोध करते हैं सभी कि केवल हिंदुओं का मजाक उड़ाया हर प्रकार से। दिल्ली में NH-24 की सड़क धंसी। लगा लंबा जाम। कई दिनों के लिए मुसाफिरों के लिए बड़ी मुश्किलें। सिंघम अंदाज में मुरादाबाद के इंस्पेक्टर को दबोचने वाले पटना के सिटी एसपी से खफा हुए आला अधिकारी। सीनियर एसपी जितेंद्र राणा ने कहा घटना खेदजनक। जो पुलिस महकमा है ये कानून से बंधा हुआ है। विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जो संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के सीनियर एसपी के मुताबिक मुरादाबाद के इंस्पेक्टर के पास से अब तक कुछ भी बरामद नहीं। मामले की हो रही है पूरी जांच। वेश बदलकर इंस्पेक्टर को पकड़ने वाले पटना के एसपी शिवदीप लांडे ने एसएसपी को सौंपी रिपोर्ट। का आरोपी इंस्पेक्टर ने नहीं बताई थी पहचान। इंटेंशन आ रहा है वहाँ पे। इंटेंशन तो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे इस तरह का एक्ट होने वाला था। और कंप्लेंट जो भी आता है उसको सत्यापित करना और उसकी जांच करना, तो ये तो पुलिस का काम है। कोलकाता के नामी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध मौत। अस्पताल में भर्ती छात्रा की रूममेट की हालत नाजुक। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा सुमंतिका बनर्जी अपने रूम पार्टनर
सुबर्णा लहमा के साथ कमरे में बेहोश पड़ी थी, अस्पताल ले जाने पर तोड़ा दम। छात्रा की मौत को लेकर पुलिस ने साधी चुप्पी। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की हो रही है जांच। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, गांव के 3 युवकों पर लगा आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला, लेकिन सभी गांव से फरार। पंजाब के होशियारपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े की घर में घुसकर हत्या। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रेमी जोड़े को पुलिस ने से नहीं मिली सुरक्षा। प्रेमी जोड़े ने 3 महीने पहले रचाई थी शादी। यूपी के बलिया में थाने से हत्या के आरोपी के फरार होने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। थाने पर किया जमकर पथराव में एक महिला समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की हवा में फायरिंग। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपी को पैसे देकर छोड़ने का लगाया इल्जाम। एसपी के मुताबिक शौच का बहाना बनाकर हुआ फरार। दिल्ली के कारोबारी को फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार। 20 लाख नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की दी थी धमकी। यूपी के देवरिया में सलेमपुर तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर कारोबारियों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 हफ्ते से अनशन पर बैठे थे प्रदर्शनकारी। रविवार को सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। असम के कोकराझार और चिरांग में एनडीएफडी उग्रवादियों के खिलाफ सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। जंगलों में तलाश जारी। ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक कुछ उग्रवादी भागकर भूटान चले गए। उनके आकाओं का म्यांमार में होने का अंदेशा। कल वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में नहीं होने पर भी युवराज का चयन संभव। युवराज ने पिछले 3 रणजी मैचों में लगाया शतक। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप टीम में युवराज को मिल सकती है जगह। चोटिल रविंद्र जडेजा को लेकर सस्पेंस बरकरार। कल वर्ल्ड कप के साथ ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान। 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे थे युवराज। खिताब दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। पिछले वर्ल्ड कप में 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे थे युवराज। टूर्नामेंट में 362 रन के साथ 15 विकेट भी झटके थे। कोहली को भी नहीं थी धोनी के संन्यास की जानकारी। कप्तान बोले किसी को नहीं थी भनक। कल से शुरू हो रहे टेस्ट के पर कहा नए अध्याय की होगी शुरुआत। कल से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट। टीम इंडिया के सामने लाज बचाने का आखिरी मौका। सिडनी टेस्ट में सुरेश रैना के खेलने के संकेत। केएल राहुल को मिल सकता है एक और मौका। नए कप्तान विराट कोहली के साथ टीम इंडिया ने नेट में जमकर बहाया पसीना। भुवनेश्वर की फिटनेस पर सस्पेंस बरकरार। टेस्ट को अलविदा कह चुके धोनी भी सिडनी में। विकेटकीपर रिद्धमान साहा के स्टैंड बाय के रूप में टीम के साथ। एयर एशिया विमान हादसे में रविवार को जावा सागर से 4 और शव बरामद। शिनाख्ती के लिए शवों को सुराबाया भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का जांच दल विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लैक बॉक्स ढूंढना एक बड़ी चुनौती। न्यूयॉर्क में पिछले महीने मारे गए पुलिस अधिकारी के अंतिम संस्कार में साथी पुलिस वालों का दिखा दर्द। मेयर की तरफ पीट कर अपने गुस्से का किया इजहार। उत्तरी चीन में खेलते खेलते वॉशिंग मशीन में जा गिरी 2 साल की बच्ची। राहत कर्मियों ने घर पहुंचकर बचाई जाए। चीन के जिंगजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी में फंसे लोग अब सुरक्षित घर जा रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट कनास में फंसे थे।